नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो हो चुकी हैं हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर, उनकी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वरना दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमारे चैनल की वीडियोज़ को कैटेगरी वाइज डाला हुआ है, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे जब हमें रेट गिवन नहीं है। पहला मेथड दोस्तों इससे पिछली वीडियो में बता दिया गया था, और सेकंड मेथड जो कि प्रोडक्ट मेथड है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। वो हम किस सर्कमस्टांसिस में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम किस में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 सर्कमस्टांसिस है जिन कंडीशंस में हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। कौन कौन से? जब दोस्तों अमाउंट अनइक्वल दी हुई हो इंस्टॉलमेंट की, या फिर इंस्टॉलमेंट है उसका पीरियड अनइक्वल हो, या फिर दोस्तों दोनों चीज़ अनइक्वल हो। कौन कौन सी? इंस्टॉलमेंट भी अनइक्वल हो, जैसे एक बार 5,000 की, एक बार 6,000 की, एक बार 7,000 की, और पीरियड भी अनइक्वल हो, जैसे हम 1-2 महीने में पे कर रहे हैं, 1-3 महीने में पे कर रहे हैं, 1-5 महीने में पे कर रहे हैं, इसमें पीरियड। और तीसरी कंडीशन क्या है? अमाउंट भी अनइक्वल है और पीरियड भी अनइक्वल है। तो दोस्तों, अब हम इस मेथड से एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं कंडीशन फर्स्ट। जब इंस्टॉलमेंट अनइक्वल है लेकिन पीरियड इक्वल है, तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों, उसमें हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। स्टेप पहले मेथड का है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। पहला मेथड है जब अमाउंट इंस्टॉलमेंट की वो अनइक्वल है लेकिन पीरियड इक्वल है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम करेंगे दोस्तों, हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? हम हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप होगा। ये फर्स्ट स्टेप है दोस्तों आप ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आपको हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दे रखा है तो आप उन्हें माइनस करके टोटल इंटरेस्ट तो निकाल ही लीजिएगा। ये एक अच्छा पॉइंट है जिससे आपको ये तो पता लग ही जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितना है पूरे साल का। अब दोस्तों सेकंड स्टेप में आप करें आउटस्टैंडिंग बैलेंस है दोस्तों, जो आप कैलकुलेट कीजिए। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप कौन सा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस करेंगे ईच, मतलब जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे की उसके बाद का कितना आउटस्टैंडिंग प्राइस है। यानी हम लिख सकते हैं कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्राइस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हम पेमेंट करें, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगी आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों थर्ड स्टेप, ये लास्ट स्टेप है दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा दोस्तों। बहुत इजी एग्जांपल है, आपको तभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, फिर आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करिएगा हर एक पेमेंट के करने के बाद। और अब थर्ड स्टेप में दोस्तों स्प्लिट कर दीजिएगा टोटल इंटरेस्ट को, वो रेशो की अमाउंट बन जाएगी दोस्तों। स्प्लिट, देखिए दोस्तों आप स्प्लिट कर लीजिएगा टोटल इंटरेस्ट किस रेशो में? जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है उस रेशो में हर एक साल का। तो अब दोस्तों हम देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कैश प्राइस हमें दिया हुआ 76,800 का, हायर परचेज प्राइस है 1,00,000 रुपये का, और जो एग्रीमेंट साइन किया उसने उस टाइम उसने 20,000 रुपये दे दिए, और अब पेमेंट की फर्स्ट ईयर के एंड में 16,000, सेकेंड ईयर के एंड में 14,000। तो देखिए दोस्तों इस हिसाब से टाइम पीरियड इक्वल आ रहा है, लेकिन जो पेमेंट है वो इक्वल नहीं है।
कभी उसकी 16,000 आ रही है तो कभी उसकी 14,000 पेमेंट आ रही है, कभी उसकी 22 तो कभी 18, कभी 10। तो दोस्तों ये उसने पेमेंट की है तीसरे साल के, चौथे साल के और पाँचवें साल के अंत में। तो दोस्तों अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हमने दोस्तों स्टेप में लिखा था टोटल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। दोस्तों हायर परचेज प्राइस में से हम कैश प्राइस माइनस कर देते हैं, हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है कि हमने 1,00,000 रुपये हमारे हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस करने पे 23,200 रुपये हमारा टोटल इंटरेस्ट लगेगा। अब ये इंटरेस्ट कितना आएगा दोस्तों ये देखते हैं। दोस्तों जो हम रेशो निकालेंगे, हमने सेकंड स्टेप में बात की थी, हम जिस रेशो को निकालने की, उस रेशो में हम 23,200 को डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम दोस्तों, आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालेंगे। तो दोस्तों जो हमारी मशीनरी थी, सॉरी दोस्तों जो हमने दोस्तों ये माना था वो हमने मशीन खरीदी है। तो दोस्तों हमने मशीन की वैल्यू बताई थी 1,00,000 रुपये। मशीनरी है दोस्तों, 1,00,000 रुपये बताए थे दोस्तों हमने उसकी वैल्यू। उसमें से दोस्तों हम 20,000 रुपये डिडक्ट कर देंगे, 80,000, क्योंकि दोस्तों ये हमने उसी टाइम पे कर दिए थे एग्रीमेंट के, जब हमने साइन किया था एग्रीमेंट उसी टाइम पे कर दिए थे, और ये इसका हायर परचेज प्राइस है दोस्तों। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हमें 80,000 पे इंटरेस्ट देना है दोस्तों। ये सीधी सी बात है, जितने की पेमेंट हम कर देंगे उस पर हम इंटरेस्ट क्यों देंगे, हमें 1,00,000 पे क्यों देंगे, क्योंकि हमने 20,000 तो उसी टाइम पे कर दिए थे, तो 80,000 बचे हुए हम उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो दोस्तों हमने पहले साल के अंत में पे कर दिया अमाउंट, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी पे की थी दोस्तों, 16,000 रुपये। तो जो अमाउंट बचेगी 64,000 रुपये दोस्तों। 64,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया। ये जो 80,000 है ये भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब दोस्तों सेकेंड ईयर हम पे करेंगे, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इस साल हम करेंगे दोस्तों 14,000 रुपये पे। तो हमें करने रह गए दोस्तों 50,000। अभी 50,000 भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी दोस्तों। अब तीसरे साल आ गए हम, एंड ऑफ थर्ड ईयर। दोस्तों हमने तीसरे साल कितनी पेमेंट की, 22,000 की। तो टोटल कितने बचे, 28,000। ये भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई दोस्तों, माइनस एंड ऑफ फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में हमने दोस्तों कितने पे किए थे, 18,000। बच गए दोस्तों 10,000। ये भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गई। अब एंड ऑफ फिफ्थ ईयर हमने दोस्तों इस साल 10,000 पे किए, हमें अब कुछ पे करना नहीं रह गया। तो दोस्तों हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस को स्टेप 3 में हमने कहा था हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस को लिख लेंगे, यानी हम उसे एक रेशो में लिख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट 80,000, उसके बाद 64,000 लिख लेते हैं दोस्तों। 80,000 रेशो 64,000 रेशो 64 के बाद दोस्तों 50,000 आउटस्टैंडिंग है, 28,000 है और 10,000 है। 50,000, 28,000, 10,000। अब दोस्तों हम इसका रेशो निकालते हैं। 40 रेशो 32 रेशो 25 रेशो 14 रेशो 5। ये दोस्तों रेशो आ गया। अब हम दोस्तों टोटल इंटरेस्ट को दोस्तों इस रेशो में बांट देंगे। टोटल इंटरेस्ट है, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट 23,200, उसको हमने 40/116 कर दिया, यानी उसको रेशो में बांट दिया। 40 ये आ गया दोस्तों और 16 इन सब का सम। रेशो में बांटना दोस्तों आपको सबको आता ही होगा, 40 और सबको टोटल करेंगे वो अपोन में आ जाता है दोस्तों। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा, टोटल इंटरेस्ट हमारा 23,200 था, उसका हमने 40/116 किया, 8,000 आ गया। ऐसे ही दोस्तों सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, टोटल 23,200, उसका 32/116 किया, 6400 रुपये। ऐसे ही थर्ड ईयर का और ऐसे ही फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट दोस्तों। ऐसे ही पाँचों ईयर के इंटरेस्ट निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अब हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं दोस्तों, जो कि है जब पीरियड और अमाउंट दोनों अनइक्वल हों। देखिए दोस्तों, जब अमाउंट और पीरियड दोनों अनइक्वल हों तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए दोस्तों, कैश प्राइस है 40,800, हायर परचेज प्राइस है 44,000। हमने 10,000 तो डिलीवरी के टाइम दे दिए, लेकिन बाकी बची हमने इंस्टॉलमेंट बनवाई। इंस्टॉलमेंट कैसे दोस्तों, 14,000 तो हमने 5 महीने बाद पे किए हैं, 6,000 रुपये हमने 11 महीने बाद पे किए हैं, यानी 5 महीने बाद कर दिए थे, यानी 5 महीने के अब 6 महीने और बाद करेंगे तो 11 महीने बाद पे किए हैं। और हम अगर डिलीवरी के टाइम से देखें तो हमने 11 महीने बाद किए हैं, और हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद देखें तो हमने 6 महीने बाद पे किए हैं 6,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट की है 9,000 रुपये पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट के कितने महीने बाद, 5 महीने बाद, और पहले इंस्टॉलमेंट से कितने महीने बाद। तो ऐसे में दोस्तों वो अंतर आता है। दोस्तों हमने फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पे किया 5,000 की 24 महीने बाद। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट। आपको पता है दोस्तों कैसे निकालना है, हम हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस कर देंगे। हायर परचेज प्राइस 44,000 और कैश प्राइस 40,800, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया जो 3200 है दोस्तों। अब हम इस 3200 को रेशो में बांटेंगे। हमें वो रेशो निकालना ज़रूरी है दोस्तों, हमें वो रेशो निकालना आना चाहिए, बाकी हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। ऐसा ही हमने पिछले मेथड में पढ़ा था, हमने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया था, बाद में हमें रेशो निकालना था दोस्तों। रेशो के सिवा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों आपको, जो बहुत मेन है, कि जो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं दोस्तों जिस इंस्टॉलमेंट में, उस इंस्टॉलमेंट में अमाउंट इंक्लूड होती है पहले से ही। ये दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं, इंटरेस्ट हमारी इस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, क्योंकि दोस्तों हमारे कैश प्राइस 10,800 है और हमने पे तो दोस्तों 44,000 की, यानी इन इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड है दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार चीज़ें लिखनी होंगी। हम क्या वर्किंग नोट में लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसको हम गुना कर देंगे पीरियड से, जो आएगी दोस्तों प्रोडक्ट आएगा जो आएगा। तो दोस्तों हमारे पास 44,000 रुपये हैं। 44,000 में से दोस्तों हमने 10,000 तो उसी टाइम पे कर दिए थे। ये क्या है दोस्तों, डाउन पेमेंट है ये। तो दोस्तों बच गए कितने, 34,000। अब दोस्तों ये देखिए 34,000, ये बैलेंस ड्यू है, हमने इस पे इंटरेस्ट दिया है दोस्तों। हमने इसका इंटरेस्ट कितने महीने का दिया, 5 महीने का, क्योंकि 5 महीने बाद तो हमने कुछ अमाउंट पे कर ही दी दोस्तों। ये आएगा 1,70,000। उसके बाद दोस्तों हमने कितनी अमाउंट पे की है, माइनस अमाउंट पे आफ्टर 5 मंथ। 5 मंथ बाद इसने अमाउंट पे की है, कितनी पे की है दोस्तों, 14,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 20,000। 20,000 को दोस्तों इसने कितने से गुना करेंगे हम, 6 से, क्योंकि इसने 6 महीने बाद पेमेंट की है। तो कितना आएगा दोस्तों, 1,20,000। माइनस कर देते हैं दोस्तों अमाउंट पेड, ये दोस्तों 6 महीने बाद कैसे आया है, ये चीज़ और देख लीजिए। 6 महीने ऐसे आया दोस्तों, हमने 11 में से 5 माइनस किया, 11 में से 5 माइनस किया। अब दोस्तों जो अमाउंट पे की है इसने, वो कितनी की है, 6,000 रुपये, यानी अब 14,000 रुपये बैलेंस ड्यू है। अब दोस्तों ये 14,000 रुपये को हम कितने से गुना करेंगे, तो देखिए दोस्तों हम 16 में से 11 माइनस करेंगे, 16 में से 11 माइनस करेंगे, आया 5 दोस्तों। हम इसे 5 से गुना कर देंगे, आएगा 70,000। उसके बाद दोस्तों हम जो बैलेंस बच गया, इसको हमने फिर पे की अमाउंट पेड। जो अमाउंट पेड की है दोस्तों हमने, वो की है 9,000 रुपये। तो कितनी अमाउंट बचेगी दोस्तों, 5,000 रुपये। वे 5,000 रुपये दोस्तों हमने 8 महीने बाद पे किए हैं, तो उसका इंटरेस्ट लगाएंगे हम।
अब दोस्तों 5,000 रुपये भी इसने पे कर दिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अमाउंट पे की है, देख लीजिए आप। दोस्तों अब हम रेशो निकालेंगे। रेशो दोस्तों इस अमाउंट का निकलेगा जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,70,000 रेशो 1,20,000 रेशो 70,000 रेशो 40,000। तो ये दोस्तों रेशो जो बनेगा वो बनेगा 17, 12, 7 और 4, ये रेशो बनेगा दोस्तों। अब टोटल इंटरेस्ट को इस रेशो में बांट देंगे। हमने टोटल इंटरेस्ट दोस्तों ऊपर निकाला है 3200, अब हम 3200 को इस रेशो में बांट देंगे, हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला 3200, टोटल इंटरेस्ट है उसका। हमने पहले साल में हमारा रेशो 17 आया था तो हमने 17/40 किया, हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। ऐसे ही हम सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, तब हम 3200 लिखेंगे और हमारा रेशो और फिर यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 17, 12, 7, 4, ये दोस्तों हमारा रेशो है। तो हम इसको क्या करेंगे 12/40, 40 दोस्तों इन सबका सम। तो दोस्तों हमारा रेशो आया, उससे हमारा इंटरेस्ट 960 आया। अब दोस्तों हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे 3200, 7/40 आया 560। अब फोर्थ ईयर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे दोस्तों 3200, 4/40 320। दोस्तों आप इन तीनों को जोड़ के इन चारों को जोड़ के देख लीजिएगा, आपका 3200 आएगा टोटल। दोस्तों हमने इंटरेस्ट को निकाल लिया है। अब दोस्तों हमें अकाउंट बनाने हैं। दोस्तों अकाउंट बनाएंगे तब हम दोस्तों इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट किया हुआ है, हम सीधा वहाँ पे इंटरेस्ट को रख देंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस अकाउंट, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों इसको एक नाम से और जाना जाता है रिपेयर रिजर्व नाम से। दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों इसमें होता है, मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके ऊपर वेंडर कुछ गारंटी तो देता है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक हम आपको सर्विस देंगे, कि ये फ्री सर्विस, कि आपको कोई दिक्कत आ जाए तो हम आपको फ्री सर्विस देंगे उस चीज़ में। तो दोस्तों उस फ्री सर्विस के दौरान हमें जब रिपेयर करना पड़ जाए तो वेंडर का तो खर्चा लगता है और हमसे वो पहले उस जो हमारी कॉस्ट है उसमें से कुछ चार्ज कर लेता है पहले ही। तो दोस्तों हम उस चीज़ के लिए अकाउंट बनाएंगे। हमें जो दोस्तों उसने पहले ही चार्ज कर लिया वो तो हमसे दोबारा नहीं मांगेगा दोस्तों अब चार्ज। मान लीजिए दोस्तों हमने 1 जनवरी 2014 को टेलीविज़न परचेज़ किया है हायर परचेज़ प्राइस पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसका कैश प्राइस है वो 20,000 है। हमसे एक आ गया 2 साल के लिए जो रिपेयर है वो फ्री है, जो रिपेयर है 2 साल के लिए वो फ्री है। एक टाइम पीरियड होता है ना दोस्तों, उस टाइम तक के लिए हमारे पास फ्री मिलती है हमें रिपेयर सर्विस। तो दोस्तों जो हमने एस्टिमेट किया, एस्टिमेटेड है, यानी हमने मान लिया जो पहले साल में खर्चा आ जाएगा फर्स्ट ईयर में वो 300 रुपये आ जाएगा रिपेयर पे, और जो दूसरे साल में सेकंड ईयर में जो खर्चा आएगा रिपेयर पे वो 720 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो फर्स्ट ईयर यानी पहले साल जो खर्चा हो गया वो 380 हो गया, हमने जो माना था उससे भी ज़्यादा हो गया। और सेकंड ईयर में दोस्तों कितना खर्चा हुआ 600 रुपये, यानी हमने जितना माना था उससे कम हुआ। तो दोस्तों अब हमें इसका अकाउंट तैयार करना है या जनरल एंट्री करनी है। दोस्तों अगर मैं आपको अकाउंट बना दूं तो दोस्तों आप मेरे ख्याल से जनरल एंट्री आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों रिपेयर रिजर्व अकाउंट बनाते हैं दोस्तों हम। देखिए दोस्तों हमने अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है, अब हम इसमें सीधी वैल्यू पुट करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने 1/1/2000
2014 को क्या किया दोस्तों, सेल की थी। उस पे हमने कितने रुपए पार्टी से लिए, 720 और 300, 1020 रुपये हमने पार्टी से ले लिए। अब दोस्तों हमने उसको सर्विस दी, बैंक अकाउंट से सर्विस दी। कितने की दी दोस्तों, 380 रुपये की हमने उसे सर्विस दे दी। और 300 रुपये हम लास्ट डेट लिखेंगे दोस्तों, यानी कि 31 दिसंबर। हम मान रहे हैं 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2014 हमने 380 रुपये की उसे सर्विस दे दी, और लेकिन हमने 300 रुपये उसे चार्ज किए थे। तो दोस्तों जो बाकी बैलेंस है वो क्या है दोस्तों, हमारा लॉस है। तो लॉस को दोस्तों हम क्रेडिट करते हैं टू P&L अकाउंट। कितना रुपये लॉस है दोस्तों, 80 रुपये, क्योंकि हमने 300 रुपये तो ले ही लिए थे उससे, और 380 की वो बैठी, तो 80 रुपये हमारा लॉस। जो बाकी रुपये बचेगा दोस्तों इसका टोटल करने पे, वो हमारा कैरिड डाउन बैलेंस है। तो इसको टोटल किया दोस्तों 1100, और इसका भी टोटल करेंगे हम, 1100 हो जाएगा 720 रुपये, क्योंकि हमने कैरिड डाउन बैलेंस बना दिया। अब दोस्तों हम अब जनवरी 2015 को टू बैलेंस BD करते हैं। कितने से दोस्तों, 720 रुपये से। दोस्तों अब इसमें खर्चा कितना हुआ, 31/12/15 को खर्चा हुआ दोस्तों यहाँ पे बाय आएगा, गलती होगी थी, टू बैंक अकाउंट। दोस्तों खर्चा हुआ 600 रुपये का, यानी अब 120 रुपये दोस्तों। तो 120 रुपये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है दोस्तों, ये 720 रुपये, ये 720 रुपये। तो दोस्तों अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा समझा देता हूँ। हायर परचेज प्राइस पे हमने टेलीविज़न खरीदा जो कि 20,000 का था। हमें कहा गया 2 साल के लिए उसकी रिपेयर फ्री है, जो कि एस्टिमेट चार्ज हमने 300 और 720 लगाया था, लेकिन एक्चुअल हमारा होगा 380 और 600। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, रिपेयर रिजर्व अकाउंट में टोटल हमने 1020 रुपये एस्टिमेट लगाया था, तो 1020 से क्रेडिट कर देंगे और नाम लिखेंगे हायर सेल्स। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों हम बैंक अकाउंट से हमने वो खर्चा कर दिया पहले साल 380 रुपये का, तो जो कैरी डाउन बैलेंस बचेगा वो 720 है। मान लीजिए दोस्तों हमारा खर्चा नहीं होता तो 80 रुपये यहाँ तो आने ही नहीं थे, और हम 300 रुपये यहाँ टू P&L अकाउंट से डेबिट कर देते। हम ये नहीं है दोस्तों सारा का सारा लेके जाते दोस्तों, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर देते उतने रुपए से, 300 रुपये से। 80 रुपये यहाँ नहीं आते। कब नहीं आते दोस्तों, जब हमारा यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 380 का एक्सपेंस हो गया जो कि हमारी अमाउंट से ज़्यादा है, इसलिए हमने 80 रुपये को यहाँ पे क्रेडिट किया। तो 720 रुपये अगले साल के लिए निकल आए दोस्तों, जो कि हमने माना था एस्टिमेट। 720 हमने डाले दोस्तों, उसमें 600 का खर्चा हुआ, 120 बचा, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया। दोस्तों आप जनरल एंट्री भी इसकी कर सकते हैं, इसी तरीके से दोस्तों सेम जनरल एंट्री होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।